वर्ल्ड का 11% जो गोल्ड है वो इंडियन वुमेन होल्ड करती हैं, बट उसका कोई प्रोडक्टिव यूसेज नहीं है क्योंकि हमारी सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी गोल्ड है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है और रुपी पे प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से रुपी भी डेप्रिशिएट होता है। तो गवर्नमेंट ने 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाई, जिसमें कि आप गोल्ड को बैंक के पास लेके जाते हैं और बैंक उसकी क्वालिटी चेक करके आपको उसकी वैल्यू बताता है और उसको अपने पास रखता है, और आपको उसके बदले में रिटर्न भी मिलता है 1-2% का, और साथ में लॉक इन पीरियड ओवर होने के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं कैश की फॉर्म में या फिर गोल्ड की फॉर्म में। बट ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं इंडिया में। अब इसका पर्पस ये था कि जो बैंक के पास गोल्ड जा रहा है उसको ज्वेलर्स तक पहुंचाया जाए ताकि गोल्ड हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 1 से 2% का जो गोल्ड है वही हम मोनेटाइज कर पाए। इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न रहा हमारी कल्चरल, इमोशनल और रिलीजियस वैल्यूज़ जो गोल्ड के साथ एसोसिएटेड होती हैं और हम इसे मेल्ट नहीं करवाना चाहते हैं। बट इसका हमें कोई इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ये गोल्ड किसी प्रोडक्टिव यूसेज में नहीं आ रहा है और सिर्फ आइडल पड़ा रहता है घरों में। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसी स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, या फिर आप भी उन्हीं लोगों से रेजोनेट कर पाते हैं जिनकी इमोशनल वैल्यूज़ अटैच्ड होती हैं गोल्ड के साथ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।